हेलो दोस्तों, राशि हाई बाय 222 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज भैया दूज है, तो भैया दूज के इस व्लॉग में आप एंजॉय करिएगा, आपको खूब अच्छा लगेगा। जय जय हे मधुसूदन कामिनी श्री गजलक्ष्मी पालय मां। जय श्री गणेश माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ले लीजिए और भैया दूज का व्लॉग एंजॉय करिए। दोस्तों ये देखिए भैया दूज की चौक बनी है, कितनी सुंदर कितनी प्यारी है। ये फ्लावर है, ये देखिए दिया है, ओखली है, स्वास्तिक है, चक्री है और ये देखिए किनारे किनारे सारे भाई बने हैं। ये देखिए छोटे छोटे भाई बने हैं। ये घर है, ये देखिए, और ये देखिए कितनी बढ़िया मैंने डिज़ाइन बनाई है। ये फ्लावर है, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये मून बना हुआ है, ये चिड़िया बनी हुई है, ये स्नेक्स है, ये स्नेक है, ये फ्लावर है, स्वास्तिक है, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। और हम लोग अब पूजा करने जा, स्वास्तिक बनाएंगे। ये रंगोली का देखिए, मैं स्वास्तिक, ये देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाएंगे, ये देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिया है। दोस्तों कथा शुरू हो गई है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। 7 भाई थे। 7 भाई थे। हाँ, और एक बहन थी जिनका नाम था सताना। सताना। हाँ, 7 भाइयों के बीच में एक बहन थी जिसका नाम था सताना। 7 भाइयों के बहन में एक बीच थी जिसका नाम था सताना। हाँ, सताना नाम था। तो वो परदेश गए कमाने के लिए 7 भाई, और 7 की भाभियां थी, 7 की बीवियां थी और बहन एक थी। तो उनको टेंशन हो रही थी, ऐसा ना हो हमने हमारे जाने के बाद कहीं हमारी बहन को कोई तकलीफ ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो अपनी अपनी जितनी उनकी बीवियां थी, पत्नियां थी, बोले हमारी बहन को कोई तकलीफ ना होने पाए और इनको जो कहें वो करना और इसको कोई तकलीफ ना होने पाए। तकलीफ ना होने पाए। हाँ। बहन को, भाइयों को भरोसा था कि बहनों को तकलीफ नहीं देंगी। हाँ, बहन को तकलीफ ना होने पाए। हम नहीं रहे, जा रहे हैं परदेश, हमारी बहन को कोई तकलीफ ना। तो भाभियों ने कहा नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, आप जाइए। और वो भैया 7 चले गए। बाद में ये जो भाभियां थी अपना प्लान रचा कि यही एक मौका है इसको परेशान करने के लिए। तो कहीं उस सताना से कहीं जाके जाओ, चलनी में पानी भर के लाओ, चलनी में पानी भर के लाओ। देखिए भाभियों की शैतानियां शुरू, नंद को परेशान करने के लिए। भाइयों को भरोसा था कि मेरी पत्नियां मेरी बहन का सपोर्ट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो फिर कहीं चलनी से पानी भर के लाओ, और वो चलनी में पानी भरने गई तो जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। हाँ। उनके भगवान होते हैं, उनके भगवान होते हैं। जो सच्चे मन से वो कह के गए थे, उनकी बढ़िया अच्छी बहन थी, भाई बहन का प्यार था, भगवान पे भरोसा था। तो वो गई छलनी में पानी भरने, तो वहां नदी में जब भरने लगी तो जब उठाए तो गिर जाए, जब उठाए तो गिर जाए, तो रोने लगी। अगर हम छलनी में पानी नहीं ले जाएंगे तो हमारी भाभी हमको मारेंगी। तो मकड़ी आ गई। मकड़ी बोली बहना क्या हुआ, जिसका कोई नहीं होता कोई एक ना कोई आ जाता साथ देने के लिए। तो कहीं बहना क्या हुआ, कहने लगे मेरे भाई परदेश गए हुए हैं और हमारी भाभी हमको परेशान कर रही, कह रहे छलनी में पानी भर लो। छलनी में पानी कैसे हम भरें? कहने अरे बहना हम है ना। तो तुरंत जाल लगा दिया मकड़ियों ने और कहा पानी भरो ले जाओ। अब जब वो छलनी में पानी भर के लाई तो वो चकित हो गई कि छलनी में कैसे पानी रहेगी। तो कहेंगे तो मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। फिर बोली जाओ लकड़ी बीन के लाओ, बिना बांध के लकड़ी लाना, बिना बांध के, और ऐसे सर पे रख के लाना, रस्सी वस्सी कुछ नहीं देंगे। गई वो लकड़ी बीनने, वहां पे लकड़ी बीन रही थी। फिर जब लकड़ी इकट्ठा किया तो बोली अब उठाएं कैसे, तो फिर रोने लगी। तो वहां से एक नाग देवता है। अच्छा, नाग देवता है। हाँ, अच्छा। नाग देवता है। बोले बहना क्या हुआ? हाँ। तो कहने लगी यार हम लकड़ी नहीं उठा पा रहे हैं। मेरी भाभियों ने कहा रस्सी बांध के ना लाना, ऐसा ही लाना। अच्छा। और लकड़ी ये गिरनी नहीं चाहिए। भाभियां कितना परेशान कर रही थी सताना को। तो फिर वो सांप कहने लगा अरे इसमें बहना तुम परेशान मत हो, अपना लिपट गए लकड़ियों में। और कहीं हमको जब घर में डालोगी तो हम निकल आएंगे। अच्छा। और डाला और फिर वो चकित रहेंगे ये क्या हुआ। तो जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। कोई जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चे भाई थे, सच्ची बहन थी, सच्ची भाई थे, सच्ची बहन थे, और भाभियां दुष्ट थी। तो क्या हुआ
फिर वो चकित रह गई भाभिया, अरे ये कैसे हो गया। फिर कहने लगी ऐसे जाओ, ये धान लेके जाओ, बिना कुछ तोड़ने फोड़ने का, कुछ ओखली ओखली कुछ नहीं मिलेगी, ऐसे इसमें से चावल निकाल के लाओ धान से। फिर वो रोने लगी कि कैसे हम बिना कोई काहे से कैसे धान निकाल लें, चावल निकाल लें। फिर चिड़िया आई, छोटी सी गौरैया आई, चिड़िया आई, बोली बहना क्या हुआ, क्यों रो रही हो। कहने हमारी भाभी ने ये धान दिया है, कहने लगी इसमें से चावल निकाल के लाऊंगी ना मूसर। देखिए जरा कितना कठिन। तो चिड़ियों ने कहा नहीं, कोई रोने की जरूरत नहीं है। चिड़ियों ने एक एक धान फोड़ दिया। और जब फोड़ दिया तो कहने लगी जाओ लेके जाओ। फिर भाभियां चकित, हम करें परेशान तो इसको कैसे करें, हम क्या शिकायत दो। फिर कहने लगी काला कम्बल दिया, काली कमली दिया। अच्छा। कम्बल दिया, कहीं इसको व्हाइट करके देखिए जरा भाभियों की जरा देखिए, कहीं काला कम्बल लेके जाओ, इसको व्हाइट करके लाओ। तो व्हाइट कैसे हो जाएगा काला कम्बल। तो नदी के पास बैठती है, वहाँ रो रही होती है, खूब रो रही थी खूब। और भाई आ रहे थे घर, सातों भाई आ रहे थे उसी रास्ते से। कितना सताई उसको, भाई भी आ रहे थे, देखिए ट्विस्ट। तो फिर भाई जब वो रो रही थी सिसक के, तो उनको अपनी बहन की आवाज आई, आवाज आई। हाँ यहाँ पे कुछ हमारी बहन कुछ तकलीफ में है, हमको लग रहा है कुछ बहन की छिसकियां मेरे कान में गूंज रही है, रोने की आवाज। हाँ, मेरे रोने की आवाज मेरे कान में गूंज रही। कहीं अरे यहाँ कहाँ मेरी बहन होगी, वो अपनी भाभीयों के साथ होगी, झूला झूल रही होगी और खीर खा रही होगी। वो खुश होगी, मेरी बहन यहाँ कहाँ आ जाएगी जंगल में नदी के पास। कहीं नहीं, मेरी बहन दुख में है। सब भाई बोले यहीं देखते हैं, और देखा नदी के पास काली कम्बल लिए बैठी। कहीं बहन तुम यहाँ, तब पूरा सब बताया। कहीं चलो, और उनको गोदी उठाया और लेके आ गए। कहीं चलो, पकड़ा और खूब रोए, तकलीफ हुई उनको। फिर लेके आए और उनको छुपा लिया। फिर भाभियों से पूछी सताना कहाँ गई। कहीं वो कहीं झूले में झूल रही होंगी, झूले में झूल रही होंगी और खीर खा रही होंगी और मस्ती कर रही होंगी, हमने बड़े प्यार से रखा है। कहीं नहीं, हमको ढूंढ के लाओ, कहाँ गई। हाँ, छुपा दिया, कहाँ गई, हमको ढूंढ के लाओ। अब ये सब डरी बहुत तेज कि हमने तो कम्बल धोने भेजा है, अब कैसे क्या करें। फिर कहीं ये तुमने कम्बल इतना दुख दिया है हमारी बहन को। फिर कहीं हमने नहीं किया, हमने सब अपनी सफाई देने लगी। और छोटी वाली ने नहीं किया था, जो सबसे छोटी थी उसने नहीं कुछ किया था, वो समझदार थी। हाँ, बाकी सब बेवकूफ थी। छोटी वाली भाभी समझदार थी, बाकी उसने कुछ नहीं। तो कहने लगे अभी तेल में एक जादुई सिक्का डालेंगे, अगर जिसने नहीं निकाल पाया, हाँ, जो निकाल लेगा वो समझ लो नहीं किया, जो नहीं निकाल पाएगा उसको फिर हम दंड देंगे। फिर वो डाले तो नहीं निकाल पाए, सब जल नहीं थी, और छोटी वाली ने निकाल लिया। फिर उसको वहाँ की सबसे बड़ी रानी बना दिया, उनको घर से निकाल दिया। मेरी बहन को जो कोई सताएगा वो मेरा नहीं है, और जैसे उनके भाई हैं भगवान करे सबके भाई मिले, सबके भाई मिले। भाभी सता रही थी लेकिन वो पकड़ी गई उनकी चोरी भाभियों की, और बहन सेफ हो गई। जय सीता। ऐसे सबके भाई हों, सब भाई बहनों की सुरक्षा करें, अच्छे से रहें, और इसी तरह भाई बहन का प्यार दुगना 100 दुगना 2 गुना बढ़ता रहे हर दिन। ऐसी कथा होगी, पूजा किया जाए। सारे भाइयों को तिलक कर रहे हैं, ये सारे भाइयों को तिलक कर दिया है। दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है भाई दूज जब आता है, अच्छे से सेलिब्रेशन होता है हमारे यहाँ हर साल इसी तरह। और देखिए ज़रा, हर नियम से हम लोग हर त्यौहार बनाते हैं और दिल से बनाते हैं और अच्छे से बनाते हैं। और सभी भाइयों को भोग लग रहा है, आरती हो रही है, बहुत अच्छा आनंद फील हो रहा है। मम्मी बहुत खुश हैं क्योंकि भैया दूज भाई बहनों का त्यौहार है। तो दोस्तों मम्मी 7 बार नांग रही हैं, ये इसका नियम होता है पूजा का। और 7 बार नांग के हट जाते हैं राई लेके। और इधर मेरी भी अब बारी आ गई है। और देखिए मम्मी कह रही है बाद में इकट्ठा उठा लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि उठाते जाओ नांगते जाओ, उठाते जाओ नांगते जाओ। तो दोस्तों बहुत मज़ा आता है ये पूरे नियम करके, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है भैया दूज। हमारे यहाँ इसी तरह बनता है, आपके यहाँ बनता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या इसी तरह आपके यहाँ भी बनता है? सबके घर में अलग अलग नियम होते हैं। ये मैंने राई बीनी है, और दोस्तों जब नांग रहे थे तो ये राई बीनी है, ये अपने भाई के उसमें डाल देंगे, बरकत हो। कमरे में ऐसे छान देंगे, हर जगह बरकत हो।
उनको सर पे लगा दो कुछ। हाय, ये जो रुई रुई छोटी छोटी गोल गोल बनी है, ये भाई के सर पे जाएगी ऐसे। ये चली गई। अब दोस्तों क्या करें, तिलक लगाते हैं। ये हैप्पी भैया दूज, हैप्पी भैया दूज। भैया तो कर दो ऐसे। दोस्तों मम्मी आशीर्वाद दे रही है हम लोगों को। अरे खुश रहो, सब भाई बहन का प्यार बना रहे, सब खुश रहो। हाँ। जितने भाई बहन हैं जग दुनिया में, सब जितने हैं सब अमर रहे, सब अच्छे रहे, सब तरक्की करें, पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ाई लिखाई करके सब अब आगे बढ़े, तरक्की करें, एक दूसरे के दुख में काम आओ, सुख में काम आओ, दुख में सब में काम आओ, खुश रहो। जय श्री राम। आप लोग भी खुश रहिए, भाई बहन को दुख में सुख में समय साथ सब में साथ दीजिए। दोस्तों ये हमारी पूजा हो गई है और पूज के देखिए चौक कितनी ज़्यादा डार्क हो गई है और कितना सुंदर लग रहा दिया। ये थाली भी, दुश्मन बनाती है। ये दुश्मन, पहले दुश्मन खा लो, खा लो तिलक लगा दो। और तिलक लगा देते हैं। ये मैंने तिलक लगा दिया। मेरे भाइयों पे कोई आँच ना मेरे हो। ये दुश्मन बनाया जाता है, थोड़ा बिगड़ गया है दोस्तों, लेकिन तब भी आप देख वो सकते नया हैं। मथानी ले आओ। मथानी से पूछेंगे, ये मथानी उठाया, ये उठा लिया, ये मथानी से कुछ देंगे। तो दोस्तों दुश्मन के पास आ गए हैं और ये मेरे देखिए भाई के जो दुश्मन हो हाँ। उनको मार रहे हैं, उनको कि मार बिगाड़ रहे ना पाए मेरे हैं। भाई ये नियम होता है पूजा का, ये भाई के दुश्मन को मारना है। ये देखिए अब हम लोग मारने जा रहे हैं। भाई बहन की रक्षा हो। जो 1 2 3 4 5 6 7 दुश्मन मजबूत है। ये बस। पकड़ो। तो दोस्तों तिलक लगा के खाना खिला के दुश्मन को मार दिया है। हैप्पी भैया दूज। दोस्तों दुश्मन को अलग बनाया जाता है, चौक से अलग बनाया जाता है आंगन में। खाने जा रहे हैं ये पोहा है। तो पोहा हम लोग की 2 प्लेट लग गई है। हम लोग पोहा खाने जा रहे हैं।